हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से यूनिट 3 करने जा रहे हैं, माय शैडो के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं माय शैडो के एक्सप्लेनेशन। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की। उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी जिसमें पोएट ने शैडो के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड से। न्यू वर्ड्स में देखिए इंडियन रबर बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। मतलब जो इंडियन रबर बॉल है वो जो बाउंस होता है, अगर आप उसे ग्राउंड पे फेंकेंगे तो वो बहुत ऊपर तक जंप करती है। बटर कप, अ येलो फ्लावर, मतलब ये जो फ्लावर है येलो कलर का फ्लावर है जो सेम टू सेम बटर कप की तरह दिखता है। एरेंट की मीनिंग होती है बैड। लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी नज़र में आपकी जो परछाई है किससे मिलती जुलती है। योर आंसर इज आई थिंक माई शैडो लुक लाइक मी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक योर शैडो जंप इनटू बेड बिफोर यू कैन। आपके सोच में जो आपकी परछाई है आपसे पहले बिस्तर में क्यों कूद जाती है। आंसर इज व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड माई शैडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर आई कैन गो इनटू बेड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट एंड वाई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप परछाई जो है, आपकी जो परछाई है दिन के किस समय में सबसे लंबी होती है और क्यों होती है। तो आपका आंसर होगा कि आई थिंक माई शैडो इज़ टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हु डज ही रेफर टू, ही किसके बारे में बता रहा है। तो ही जो है वो शैडो के लिए आया है। ओके, हु डज मी रेफर टू, तो मी किसके लिए आया है। मी रेफर टू द चाइल्ड इन द पोएम। एंड थर्ड, वाई आर ही एंड मी अलाइक। तो यहाँ पे मी और जो ही है आर अलाइक बिकॉज ही इज द शैडो ऑफ मी। लेट्स टॉक वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट वुड यू डू इफ़। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है, यहाँ पे आपको जोड़ी बनाना है, डिस्कस करना है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे। जो फर्स्ट सिचुएशन है, अ डॉग चेज यू, अगर कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आई वुड स्टॉप इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू रन फास्टर दैन द डॉग। नेक्स्ट है, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। अगर आप अपने होमवर्क की कॉपी घर भूल गए तो आप क्या करोगे। आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड से सॉरी टू द टीचर। बहुत ही अच्छी बात है ये। थर्ड, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट गो आउट। आप घर पे अकेले हैं और लाइट चली जाए तो आप क्या करेंगे। सिंपल है, आई वुड लाइट अ कैंडल, आप एक कैंडल जला लेंगे। फन टाइम, यहाँ पे देखिए, साइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स अ शैडो ऑन द वॉल। आपको अपने हाथ के जो ऊपर टॉर्च जलानी है, फिर दीवार पे उसकी परछाई देखनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे, मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। तो टॉर्च को अपने हाथ से कुछ दूरी पर ले जाना है, फिर उसके बाद दीवार पे अपने हाथ की परछाई देखिए। और डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल बिकम स्मॉलर। वर्किंग टुगेदर में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन ग्रुप ऑफ 5। आपको 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। फर्स्ट यहाँ पे मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट। तो आपको उस प्लेन शीट पे अपना हैंड ड्रॉ करना है, बनाना है। सेकेंड यहाँ पे मार्क द नेम ऑफ द फिंगर, थंब एंड पाम ऑन द हैंड। जो हैंड के जो अलग अलग पार्ट्स है, फिंगर, थंब, पाम, ये सारे उसको लेबलिंग करनी है हैंड को। यूज़ द हिंट गिवन इन द बॉक्सेस। यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया है, 4 मिडल, रिंग, स्मॉल एंड थंब। जो फिंगर्स के नेम है, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, 4 फिंगर, स्मॉल फिंगर और ये थंब है। तो इस तरीके से आपको लेबलिंग कर देनी है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट आर फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड।
तो यहाँ पे देखिए आपका जो फिंगर है वो कौन कौन से काम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ में बताना है, जब हम डोर की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कौन सा फिंगर आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब पॉइंट करते हैं हम डोर की तरफ तो आपका 4 फिंगर यूज़ होता है। बाउंस अ बॉल, फिंगर एंड थंब का यूज़ हो जाता है। स्क्रैच योर चीन, थंब एंड 4 फिंगर। ओके, आप स्क्रैच करके देखिए अपने चीन को इस तरीके से, तो 4 फिंगर होगा और थंब होगा। ट्विस्ट योर ईयर, अपने ईयर को जब आप ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा, 4 फिंगर एंड थंब। कॉम्ब योर हेयर, हेयर को कॉम्ब करोगे तो फिंगर्स एंड थंब। तो सभी जो हाथ के सभी उंगलियां यूज़ हो जाती हैं अपने बाल को कंघी करने में। ड्रॉ विथ अ पेंसिल, पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे जब, तो आपका हो जाएगा, जब आप पेंसिल या पेन पकड़ करके लिखते हैं या कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो आपका जो फिंगर यूज़ होता है थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। टच अ फ्लावर, जब आप फ्लावर को टच करते हैं तो आप क्या करेंगे, कौन सा फिंगर यूज़ होगा, 4 फिंगर। नेक्स्ट लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए हैं, जो सुटेबल है वही वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं और फिलअप में फिल करना है। फर्स्ट देखिए, वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, हुज। सेकेंड फिलअप देखिए, आई सॉ मेनी हाउसेज डैश वर क्वाइट स्पेसियस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, विच वर क्वाइट स्पेसियस। थर्ड यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे विच इज़ माई मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, विच हो जाएगा। फोर्थ है, द पोएम डैश यू रीड आउट इज सो लवली। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट, ओके, दैट यू रीड आउट। यहाँ पे फिफ्थ है, आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, विच हो जाएगा। सिक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विच। लास्ट है आपका, द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, whom, okay, whom I met is your house is my neighbor। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो। राइट फ्यू लाइन्स ऑन मिठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो। तो यहाँ पे मिठू के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है और उसका जो डॉग का नाम है शैडो है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स हमें करनी है बच्चों। व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग, डॉग का नाम क्या है। तो जैसे हमें अभी पता चला है मिठू के डॉग का नाम है शैडो। वाई इज सी कॉल्ड शैडो। तो शैडो क्यों बुलाया जाता है इस डॉगी को, तो क्योंकि जब कभी भी मिठू जाता है कहीं भी तो जो शैडो है, जो उसकी डॉग है, वो हमेशा उसका पीछा करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन का आंसर हो जाएगा, आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो। सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका, सी इज कॉल्ड सो बिकॉज द फॉलोज मिठू वेन एवर ही गोज लाइक अ शैडो। और थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा, व्हाट कलर इज सी, सी इज ऑफ ग्रे कलर। फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा, डू यू थिंक सी इज ए फ्रेंडली, येस सी इज़ वेरी फ्रेंडली। लास्ट का, व्हाट डज सी लाइक टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है, सी लाइक्स टू ईट बोन्स एंड ब्रेड। सबका है से अलाउड, आपको पढ़ना है जोरों से, ठीक है। शू, शिप, शेल, शैडो, शिप, शेड, फिश, डिश, विश, बुश, वॉश, ब्रश। तो इस तरीके से आप इसे प्रोनाउंस कर लेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए शॉर्ट सी पोएम दी गई है। व्हेन द सन शाइन आई कैन सी माई शैडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी। व्हेन आई वॉक माई शैडो वॉक्स। व्हेन आई हॉप माई शैडो हॉप्स। व्हेन आई जंप माई शैडो जम्प्स। व्हेन आई स्टॉप माई शैडो स्टॉप। तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि सूरज की चमकती हुई रोशनी में मैं देख सकता हूँ मेरे राइट इन फ्रंट में है। जब मैं चलता हूँ तो मेरी शैडो चलती है, जब मैं जंप करता हूँ तो मेरी शैडो जंप करती है, जब मैं रुक जाता हूँ तो मेरी शैडो रुक जाती है। तो ये छोटी सी पोएम है। आइए बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।